ऊपर वाली इक्वेशन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। 2y इज इक्वल टू 4, क्योंकि उसमें x नहीं है, वो x एक्सिस को तो इंटरसेप्ट नहीं करेगी, y इंटरसेप्ट करेगी वो। 4/2 2 x इंटरसेप्ट नहीं करेगी, y इंटरसेप्ट उसका 2 है, लाइक 1 और 2। ये x इंटरसेप्ट नहीं करेगी तो x एक्सिस के पैरेलल चलेगी। दिस वन इज द कॉमन सॉल्यूशन। दिस वन इज द कॉमन सॉल्यूशन। तो अंदाजन कर ले। मैं फिलहाल इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं कि जी क्या एग्जैक्ट आंसर क्या आ रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है ना। बताना सिर्फ ये है कि आप लाइनें ड्रा कर लेंगे, बस ये आपको आना चाहिए कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट लाइनें कैसे ड्रॉ करनी है, बस ये बता रहा हूं। ओरिजिन से पास कर जाए तब लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ये आपको बोल रहा हूं। एक लाइन और ड्रॉ करेंगे आप, एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। लाइन आपके पास है 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट 0 है, तो आपको दोनों दफा एक ही मिलेगा 0, यानी कि ओरिजिन। x इंटरसेप्ट कर ले वो भी 0, y इंटरसेप्ट कर ले वो भी 0, तो दोनों दफा आपको ओरिजिन ही मिलेगा। अब इसके लिए ये तो बात मुझे क्लियर हो गई कि ये 008 पॉइंट आ जाना है, क्योंकि उसका कांस्टेंट 0 है। अब दूसरा पॉइंट लेने के लिए, सेकंड पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए, आप अपनी चॉइस के साथ इस x को कोई एक वैल्यू दे दो। इट इज योर ओन चॉइस। x को 2 कर दें, y के लिए इसे सॉल्व कर दें। तो y वैल्यू 1 आती है। कब? जब x वैल्यू 2 आएगी और y वैल्यू क्या आती है? 1। इसको पॉइंट बना के लिखना हो तो आप कहें जी x को 2 और y 1, ये दूसरा पॉइंट आ गया। 1 2 1 2, x वैल्यू 2 रन, y वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया। इधर से गुजरती हुई लाइन। लाइन ओरिजिन से पास कर रही हो, उस लाइन के ऊपर दूसरा पॉइंट आइडेंटिफाई करना हो, आप अपनी चॉइस के साथ कोई सी भी एक्स की वैल्यू दे के पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ऑफ योर ओन चॉइस। चाहे वाई को दे दे वो वैल्यू, चाहे वो एक्स को वो वैल्यू दे दे, तो आपको दूसरा पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। 2 पॉइंट आप लगाएंगे, उससे गुजरती हुई लाइन जो है वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। जी अब किसी ने क्वेश्चन करना हो, एनी क्वेश्चन? जी सर जैसे ही आपने ये सॉल्व करवाया है, इसमें पॉइंट आपका नेट, आपकी नेट का स्पीड इशू है जी, बोलिएगा। ये पीछे से ना आप कमरे में लगा उठ के बैठ के पढ़ा करें यार। जी आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मैंने क्वेश्चन ये करना था कि फर्ज करें x की वैल्यू हम कोई सी भी ले लेते हैं जो सपोज करनी है अदर देन ओरिजिन, तो जी, उस पे जो y इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों के सॉल्यूशन सेम होंगे। x की कोई भी वैल्यू ले लें। x की कोई भी वैल्यू ले ले, होगा क्या, फर्ज करें आप इसी लाइन को लें और x को 3 कर दें, x3 कर दें। अब y के लिए इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पर मैं 3 रख रहा हूं, तो y का आंसर आ जाएगा 12/8। अगर आप 12/8 को डेसिमल में लें, 12 डिवाइडेड बाय 8, तो ये बनता है 1.5, तो y आ जाएगा 1.5, y आ जाएगा 1.5। आप इससे पॉइंट बनाएंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1.5। इसको अगर आप ग्राफ में देखें, x3 y 1.5 यहां पर आएगा कहीं, यहां पर, यहां पर। तो जब आप लाइन लगाएंगे, ये जिसमें पॉइंट लगाया हो या आपने पॉइंट ये लगाया, लाइन तो वही लगेगी। सर ओके अब ये सर। है कि पॉइंट चेंज करेंगे ना, तो वो लाइन पॉइंट आगे पीछे लग जाएगा, लाइन के ऊपर ही होगा। लाइन पे तो बेशुमार पॉइंट होते हैं, कोई x की वैल्यू 1 रखेगा उसके लिए ये पॉइंट आ जाएगा, कोई x की वैल्यू 10 रखेगा उसके लिए ये पॉइंट आ जाएगा। लाइन सारे एक ही लगा रहे होंगे। यस सर। इसलिए हम कह रहे हैं कि टेक एनी वैल्यू ऑफ x, सॉल्व फॉर y, मार्क अ पॉइंट, लाइन विल बी सेम। चाहे उसने 1 रख के ली हो, 2 रख के ली हो, 10 रख के ली हो, लाइन सबके लिए सेम आएगी। ओके सर। आपको भी आइडिया हो रहा है कि इस चैप्टर में इस ग्राफ की मदद से कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा। हाँ, मैंने बताया क्यों है। अगला चैप्टर इसके अलावा है ही कुछ नहीं कि लाइनें ड्रॉ करें, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं इसको ड्रॉ करके देखें, इसको ड्रॉ करके देखें, क्योंकि अगला नेक्स्ट चैप्टर जो है 70 to 80% सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको जल्दी जल्दी से लाइनें ड्रॉ करनी है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट कांस्टेंट ओवर एक्स कोफिशिएंट, ये एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। सी ओवर वाई कोफिशिएंट, ये वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। लेकिन अगर कांस्टेंट 0 हो गया इटसेल्फ, तो वो रीजन से पास करेगा, फिर आपने दूसरा पॉइंट अपनी मर्जी से लेके उसे मार्क कर देना। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो आप? इसका नेट नहीं चल रहा, वो समझ नहीं आ रही मुझे। जी सर जैसे ये आपने कांस्टेंट का बताया है, जी, ऐसे ही अगर हम कांस्टेंट की बजाय अगर हम वैसे 2 पॉइंट फाइंड करें, 0 0 ना लें, तो फिर भी ये ऐसे ही आंसर आएगा। जी, फिर भी इसी तरह से ही आएगा, लेकिन लाइन ओरिजिन से जरूर पास करेगी अगर उसमें कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट किसी भी लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट ठीक है 0 है, ये वो लाइन ओरिजिन से जरूर पास करेगी, ये कंफर्म है। ठीक है सर। जी, अच्छा जी, ये तो था कि हम ग्राफिकली ग्राफ की मदद से किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब एक और मेथड है, और ये है न्यूमेरिकल मेथड। कोई कोई ग्राफ हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दिस मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। अब ये वही मेथड है जो आपने अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होगा। लेकिन एलिमिनेशन मेथड एक्चुअली है क्या, मैसेज क्या है? मैसेज है वन इक्वेशन, अगर एक इक्वेशन हो इन वन वेरिएबल, और उसमें वेरिएबल भी एक हो, इज
इजी टू सॉल्व, आसान है उसे हल करना, ये मैसेज है। ये किसी ने आपको मैसेज भेजा है कि वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज इजी टू सॉल्व। लाइक ये है एक इक्वेशन, इसमें एक ही वेरिएबल है, बड़ा आसान है सॉल्व करना, 5। ठीक हो गया ना? ये मैसेज यही था कि जी अगर एक इक्वेशन एक वेरिएबल तो बड़ा आसान है सॉल्व करना। ये है 2 इक्वेशन, वेरिएबल भी 2 है, इसलिए ये मुश्किल हो पा रहा है। इसलिए ये मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी 2 हैं, इक्वेशनें भी 2 हैं। इस टारगेट को अचीव करने के लिए एक ट्रिक है। मैं एक ऐसा इस पर जादू करूंगा, ये दोनों इक्वेशनों में से एक इक्वेशन बनेगी, एक वेरिएबल इसमें से जादूगर की तरह गायब हो जाएगा, फिर बड़ा आसान हो जाएगा। क्या करना है, हमने एक वेरिएबल इसमें से गायब कर देना है, एक इक्वेशन इसमें से गायब कर देनी है, लेकिन कोई भी हरकत वो नहीं करनी जो मैथमेटिक्स आपको अलाउ नहीं करता। सिर्फ वो हरकतें कर सकते हैं जो मैथमेटिक्स आपको अलाउ करता है। अब इस टारगेट को, इस जादू को हासिल करने के लिए आपको क्या करना है? आपको यह करना है कि जो भी आपको 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट बैलेंस कर दे, एक जैसे कर दे, किसी भी एक के। अब देखें, ऊपर वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है, नीचे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है। अगर आप नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो इसका कोफिशिएंट भी 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप दूसरी इक्वेशन को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि उसके कोफिशिएंट बराबर हो। आपने कहना जी एक कोई कर दें, नहीं, इक्वेशन अगर पहले से ही बनी हुई हो, एक एक्शन जो आपने लेफ्ट साइड पे करना है वो राइट साइड पे जरूर करना है ताकि इक्वेशन जो कि बैलेंस है डिस्टर्ब ना हो। क्या किया मैंने कि मैंने x को देखा, पता चला एक इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट 4 है, दूसरी इक्वेशन में उसका कोफिशिएंट 2 है। मैंने कहा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी पहली इक्वेशन जैसा ही हो जाएगा, और थ्रू आउट हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। एक काम आपने ये करना है। दूसरा, जिसके कोफिशिएंट हमने बैलेंस कर लिए हैं, x के किए हैं, y के नहीं किए, उनके साइन दोनों इक्वेशन में अपोजिट होने चाहिए। इसका साइन प्लस है, इसका भी प्लस है, नो अपोजिट। 2 काम करने हैं, कोफिशिएंट पहले बैलेंस कर देना है, और दूसरा एक्ट ये करना है कि उनके जिनके कोफिशिएंट आपने बैलेंस किए हुए हैं उनके साइंस अपोजिट होने चाहिए। ये तो नहीं है, तो क्या करें, दूसरी इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, इसके नीचे लिख देते हैं हम। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इक्वल आ गया, और 200 को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -200। और अब आप इनको ऐड कर देंगे। ये जरूर ऐसा होगा, ये जरूर ऐसा होगा, गायब हो जाएगा। इसलिए गायब होगा, कोफिशिएंट हमने बैलेंस किए हुए हैं, साइन अपोजिट है, जब एडिशन करते हैं तो वो इल्यूमिनेट तो होगा। ये है +3, ये है -2, -2 है ना, तो ये आ जाएगा 1y इज इक्वल टू, ये है 240, ये है -200, और बच जाएगा 40। कितनी इक्वेशन है? एक। कितने वेरिएबल हैं? एक। इजी टू सॉल्व, इजी टू सॉल्व क्या, ये सॉल्व हो ही चुका है। y40 इज द आंसर, इजी टू सॉल्व। एक इक्वेशन बना के मैंने काबू किया इसको। 2 इक्वेशन सॉल्व करना डायरेक्टली मुश्किल था, मैंने एक एलिमिनेट करने के बाद एक इक्वेशन बनाई और वहां से सॉल्व कर दिया। अब ये जो 40 है ये अननोन नहीं रहा, ये नोन हो गया। इसकी वैल्यू अब अननोन नहीं रही, ये पता है मुझे क्या है, ये 40 है। अब आपकी चॉइस है, इस इक्वेशन में रख दें, इस इक्वेशन में रख दें, इस इक्वेशन में रख दें, इस इक्वेशन में रख दें। किसी एक इक्वेशन में y को एज अ नोन वैल्यू पुट कर दें, किसी भी एक इक्वेशन में। कोशिश की जाती है जो हमें आसान नजर आए, मुझे ये आसान नजर आ रही है। y की जगह 40,
अगेन जरा नोट करें, ये एक इक्वेशन है और उसमें एक अननोन है, इजी टू सॉल्व। एक इक्वेशन है ना जी, एक ही है, नोन अननोन कितने, एक ही, x ही, दूसरा तो है ही नहीं। 2x इज इक्वल टू 60 और x का आंसर भी आ गया 30। तो x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 40 इज द कॉमन सोल्यूशन। ये इसका भी है, ये इसका भी है, दोनों का ही है, एक का नहीं, ये दोनों का सोल्यूशन है। दैट इज कॉल्ड कॉमन सोल्यूशन। न्यूमेरिकल मेथड टू फाइंड द कॉमन सोल्यूशन। इस मैसेज पे नजर रखनी है आपने। वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज इजी टू सॉल्व। क्या किया मैंने, कोएफिशिएंट बैलेंस कर लिए, साइन अपोजिट कर दिए, ऐड किया, ये एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया। वो जो आंसर आया है वो किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, दूसरा भी आंसर आ जाएगा। इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द फाइंड द कॉमन सोल्यूशन। ये जो एलिमिनेशन मेथड है ये कैलकुलेटर पे दिया हुआ है। एलिमिनेशन मेथड इज अवेलेबल ऑन कैलकुलेटर। Elimination method is available on calculator as well. 5 number equation। कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल लिखे हुए हैं? ये पहली है, x और y। हमारे पास भी यही है, दो ही हैं, तीन नहीं है। नंबर 1, ओह कहता है ABC लिख दो। A से मुराद क्या है? A से मुराद है x का कोएफिशिएंट, B से मुराद है y का कोएफिशिएंट और C से मुराद है कांस्टेंट। 4 इक्वल 3 इक्वल 240 इक्वल, नई लाइन पर आ गया। तब दूसरी इक्वेशन का A लिखें, यानी कि दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट लिखें, y का, C का। पहली दफा बटन प्रेस किया, x का आंसर आ गया 30, फिर बटन प्रेस किया, y का आंसर आ गया 40, एंड दैट इज द सॉल्यूशन। 30 and 40, 30 and 40 इज द कॉमन सॉल्यूशन जो कि हमने मैथमेटिकली फाइंड किया है। बात ये नहीं है कि जी आप हमें पहले ये बताते हैं, तो बच्चों को आज टेबल क्यों सिखाए जाते हैं जबकि उनको कैलकुलेटर देना आपने? एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपको प्रोसीज देखें। एक मुर्गी वाला कैलकुलेटर चलाता, आप चलाते, फर्क तो है ना। उसे नहीं पता कि ये कैसे, उसे पता ये पहले ये प्रेस करना, फिर ये, फिर ये, फिर ये आंसर आ गया। क्या आप भी पढ़े लिखे अनपढ़ बनना चाहते हैं? पीछे हमें नॉलेज होना चाहिए, अपनी स्पीड के लिए हम कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या था? आप कहेंगे वो नहीं पता, आंसर आ जाते हैं हमें, हमें आंसर आते हैं, एलिमिनेशन मेथड नहीं आता। अब आपको पता है कि हाउ टू गेट द आंसर बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, चले अब यहीं तक, बाकी फिर इंशाल्लाह कल देखते हैं। जी सर ये काइंडली ये बता दें कि ये जो आप मेथड्स बता रहे हैं ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं कि नहीं है? आप क्या समझती हैं कि अगर ये अल्टरनेटिव ना हो तो फिर मुश्किल नहीं हो जाएगी? एक स्टूडेंट कोई मेथड कर देता, कोई तो कहता जी मेरा आंसर तो ये आया, दूसरा कहता जी मेरा आंसर ये आया है। ये अल्टरनेटिव मेथड है ना। अगर ये अल्टरनेटिव मेथड ना होते तो फिर तो ये गड़बड़ हो गई। हम तो सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं बाय डिफरेंट मेथड। देखिए आंसर वही आ रहे हैं। इसी इक्वेशन को, सेम इक्वेशन जो कि इस वक्त ये लिखी हुई है, मैंने ग्राफ की मदद से सॉल्व किया था तो आंसर आया था 30-40। इसी इक्वेशन को ग्राफ की मदद से, और अब आप एक न्यूमेरिक्स की मदद से इसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 30-40। अगर ये अल्टरनेटिव ना होते तो फिर तो हर एक का अपना अपना ही आंसर होना था। तो दीज आर अल्टरनेटिव मेथड्स। तो कितने हैं अल्टरनेटिव मेथड्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? 5। ये 5 सबसे आंसर सेम है। ग्राफिकल मेथड इज द फर्स्ट वन, एलिमिनेशन मेथड इज द सेकंड वन,
ये 3 मेथड अभी भी आपके कोर्स में मेंशन है, ये बताने हैं ये कैसे होते हैं। और कैलकुलेटर पे एलिमिनेशन मेथड फीड है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलें जी, ठीक है फिर।